जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए, पिछले वीडियो मैंने आपको जो नॉर्थ अमेरिका था उसका जो पॉलिटिकल मैप है उसके बारे में बताया था। जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ थी उनके बारे में बताया, कंट्री एंड कैपिटल, सारा कुछ आपको मैंने जो पॉलिटिकल मैप से संबंधित चीज़ें थी उनको डिस्कशन किया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट लेक्स एंड माउंटेन्स नॉर्थ अमेरिका के कंप्लीट बताने वाले हैं। आपको याद भी हो जाएगा इसी वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था जो वर्ल्ड मैप है उसमें नॉर्थ अमेरिका की जो पोजीशन है वो इस तरफ है। ठीक है, ये सारा क्या है, नॉर्थ अमेरिका है। इसके ऊपर आर्कटिक ओशियन, वेस्ट साइड में पैसिफिक ओशियन एंड जो ईस्ट साइड है उस तरफ अटलांटिक ओशियन था। ये मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए, पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था उसका 2 मिनट में सारा रिवीजन करते हैं, उसके बाद लेक से स्टार्ट करेंगे। देखिए, कनाडा मैंने आपको क्या बताया था। कनाडा मैंने सबसे पहले आपको जो आइलैंड्स थे उनके बारे में बताया था। आपको 5 आइलैंड याद करवाए थे। विक्टोरिया, विक्टोरिया, एलिजाबेथ एंड बैंक। विक्टोरिया, एलिजाबेथ एंड बैंक। उसके बाद आपको बताया था एल्समेयर, ये एल्समेयर है। यहाँ ये बैफिन आइलैंड है, बैफिन। ये आपको 5 आइलैंड के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने आपको जो कनाडा की जो कैपिटल है ओटावा, उसकी स्थिति बताई थी। उसके बाद जो मॉन्ट्रियल शहर है ओटावा के पास में, ये सेंट लॉरेंस रिवर के पास है। टोरंटो सिटी बताई। टोरंटो सिटी कनाडा की सबसे बड़ी सिटी है। इसके बाद मैंने जो कैनेडियन रेलवे लाइन है हैलीफैक्स टू वैंकूवर, उसके बारे में बताया। जो कैनेडियन रेलवे लाइन कहाँ तक है, हैलीफैक्स टू वैंकूवर तक। सेंट जॉन्स के बारे में बताया था, ये फिशिंग एरिया है, ग्रांड बैंक है यहाँ पर। इसके बाद मैंने कैलगरी के बारे में बताया जो किसके लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम के लिए। इतना कनाडा में बताया था। उसके बाद यूएसए स्टार्ट किया था। यूएसए में आपको यूएसए की जो कैपिटल है वो क्या है, वाशिंगटन डीसी है। इसके बाद पिट्सबर्ग के बारे में बताया। पिट्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है, विश्व की लौ और इस्पात की जो राजधानी है वो क्या है, पिट्सबर्ग ही है। इसके बाद आपको बोस्टन बताया, बोस्टन शहर। बोस्टन जो है, यहाँ बोस्टन चाय पार्टी घटना हुई थी 1773 में। इसके बाद डेट्रॉइट, डेट्रॉइट सिटी के बारे में बताया, ये ऑटोमोबाइल की सिटी थी। नेक्स्ट आपको 3 पोर्ट के बारे में बताया था, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस एंड सैन डियागो। ये तीनों के तीन क्या थे, पोर्ट थे। इसके बाद मैक्सिको, मैक्सिको की जो कैपिटल थी वो मैक्सिको सिटी थी। 2 मिनट में आप सारा रिवाइज कर लो, उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे। ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला कैपिटल ग्वाटेमाला सिटी थी। बेलिज, बेलमोपन थी। बेलिज की कैपिटल क्या थी, बेलमोपन। एल सैल्वाडोर, सैन सैल्वाडोर। उसके बाद होंडुरास की कैपिटल बताई थी, ये टैगुसिगल्फा थी। होंडुरास की कैपिटल क्या थी, टैगुसिगल्फा। निकारागुआ की कैपिटल क्या थी, मानागुआ। इसके बाद आपने कोस्टा रिका पढ़ा, सैन जोस। पनामा, पनामा सिटी थी इसकी कैपिटल। इसके बाद आपने जो कैरेबियन देश पढ़े थे, क्यूबा पढ़ा, क्यूबा की हवाना। बाहामास की कैपिटल नसाउ एंड जमाइका किंगस्टन। जमाइका कैपिटल क्या है, किंगस्टन है। कल तक आपने इतना पढ़ा था। आज हम सबसे पहले लेक्स को स्टार्ट करेंगे। देखिए, फिजिकल मैप हमें किस तरीके से पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए। फिजिकल मैप को हम पूरा का पूरा आपको ब्लैंक मैप पर भर भर के दिखाएंगे, और ऐसे ही आपको भी करना है। अपनी कॉपी पर मैप बनाओ या मार्केट से ब्लैंक मैप लेके आओ, उसको फिल करो बैठ के अच्छे से। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको वो आपको याद होने चाहिए, और ये याद तभी होगा जब आप ब्लैंक पर इसको भर भर के देखोगे। जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं वो आपको अपने आप याद हो जाएंगी, यहाँ क्या है यहाँ क्या है वो अपने आप आपको याद होता चला जाएगा। जैसे आप ये फिजिकल, पहले आप लेक्स भरोगे, माउंटेन, उसके बाद रिवर्स, डेजर्ट यानी घास के मैदान, सारे का सारा जब आप करोगे तो अपने आप आपको पूरा याद हो जाएगा। तो मेरे साथ यदि आपको पढ़ना है मैप तो पूरा का पूरा आपको ब्लैंक मैप से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। याद कराने की मेरी गारंटी है, इसी वीडियो में आपको याद हो जाएगा। ये आपको नॉर्थ अमेरिका की इमेज दी गई है। यहाँ आपको आर्कटिक ओशियन देखने को मिलता है, एंड इधर क्या है, अटलांटिक, एंड इधर है पैसिफिक।
हिंदी एंड इंग्लिश बाइलिंगुअल चलने वाला है। ये आपको दिया गया है अलास्का, ये आपका कनाडा एंड ये है यूएसए। अभी तक इतना देख लो आप। सबसे पहले हम कनाडा में जो इम्पोर्टेंट लेक्स हैं उनके बारे में देखेंगे। फर्स्ट आपको जो कनाडा में लेक पढ़नी है वो पढ़नी है आपको ग्रेट बियर लेक, ग्रेट बियर लेक, ग्रेट बियर लेक। कनाडा में आपको टोटल 5 लेक्स पढ़नी है, वो आपको याद भी हो जाएंगे अभी की अभी। सेकंड जो है वो आपको पढ़नी है ग्रेट स्लेव लेक, ग्रेट स्लेव लेक, ग्रेट स्लेव लेक। एंड थर्ड आपको पढ़नी है अथावास्का लेक, अथावास्का लेक, अथावास्का। एंड फोर्थ जो आपको पढ़नी है वो पढ़नी है रेंडियर लेक के बारे में, लेक रेंडियर। एंड फिफ्थ, फिफ्थ जो आपकी है वो है विनीपेग, विनीपेग। इस तरीके से आपको 5 लेक्स याद रखनी है कनाडा में। फर्स्ट इनका जो क्रम है नॉर्थ टू साउथ वो भी आपको याद रखना है। फर्स्ट है आपकी ग्रेट बियर लेक, सेकेंड है ग्रेट स्लेव लेक, थर्ड है आपकी अथावास्का एंड फोर्थ है रेंडियर, फिफ्थ है आपकी विनीपेग। बियर, स्लेव, अथावास्का, रेंडियर एंड विनीपेग, बियर, स्लेव, अथावास्का, रेंडियर एंड विनीपेग। आपको याद होनी चाहिए। देखिए इसको एक एक तरीके से टेक्निक से थोड़ा याद कर लें तो याद रहेगा। ये बियर है, बियर को एक स्लेव क्या कर रहा है, लेके गया। बास का मतलब बस में लेके गया, बियर को एक स्लेव बस में लेके गया, वहां पर उसे डियर भी मिल गया, रेंडियर। एंड लास्ट आपको याद रखनी है विनीपेग। लास्ट क्या याद रखनी है, लास्ट जो है साउथ में वो है विनीपेग। इस तरीके से ये आपको 5 लेक्स हैं वो याद हो जाएंगी। तो मेरे साथ बोलते जाएं, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, एक साथ याद रखें, ग्रेट बियर एंड ग्रेट स्लेव। उस नेक्स्ट आपको याद रखनी है अथावास्का एंड रेंडियर। लास्ट में आपको याद रखनी है विनीपेग, लास्ट में विनीपेग याद रखनी है। ये तो आपने 5 कनाडा की जो लेक्स थी इंपॉर्टेंट उनको देखा। ये आपको नॉर्थ टू साउथ इनका क्रम याद रखना चाहिए। स्टेट पीसीएस में इसी तरीके से के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट जो कनाडा एंड यूएसए की जो सीमा पर जो लेक्स हैं अब हम उनके बारे में देखेंगे। एक बार इसको लिख रहे हैं आप, याद रखना, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावास्का, रेंडियर एंड विनीपेग। ये तो आपने कहाँ पढ़ ली, कनाडा में, कनाडा। नेक्स्ट आपको जो याद रखनी है, जो कनाडा एंड यूएसए दोनों की जो सीमा पर हैं उनके ग्रुप को हम ग्रेट लेक्स बोलते हैं, ग्रेट लेक, ग्रेट लेक्स हैं ये। ग्रेट लेक्स को याद करने की जो ट्रिक है वो है आपकी HOMES, होम्स। होम्स से ये आपको 5 की 5 जो लेक्स हैं वो याद हो जाएंगी। इसका वेस्ट टू ईस्ट क्या क्रम है वो भी आपको याद करवा देंगे। अभी आप सबसे पहले ये होम्स का फुल फॉर्म देख लो, वही आपको याद हो जाएगा। H फॉर ह्यूरॉन, O फॉर ऑन्टोरियो, ऑन्टेरियो। इसके बाद आपको याद रखनी है मिशिगन। एंड इसके बाद E फॉर इरी, S फॉर सुपीरियर। इस तरीके से आपको ये जो होम्स है, होम्स से ये 5 की 5 याद हो जाएंगी। H ह्यूरॉन, ऑन्टोरियो मिशिगन, ह्यूरॉन ऑन्टोरियो मिशिगन, इरी एंड सुपीरियर, ह्यूरॉन ऑन्टोरियो मिशिगन, इरी एंड सुपीरियर। फर्स्ट जो है वो है आपकी सुपीरियर। अभी आपको एक ट्रिक बता देंगे वेस्ट टू ईस्ट की, वो आपको आसानी से याद हो जाएगी। फर्स्ट जो आपको याद रखनी है वो है आपकी ये सुपीरियर लेक। कौन सी है ये, सुपीरियर, फर्स्ट सुपीरियर।
एंड जो सेकेंड है सुपीरियर के बाद आपको सेकेंड जो है ये है मिशिगन रिवर, मिशिगन। एंड थर्ड, ये थर्ड है, ये थर्ड है ह्यूरॉन। एंड फोर्थ इरी। एंड ये जो फिफ्थ है ये आपकी ओंटारियो। तो इनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, उनको भी आपको याद रखना है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये क्या है? फ्रेश वाटर की जो सबसे बड़ी झील है वो है सुपीरियर झील। सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो कौन है? सुपीरियर है, मीठे पानी की झील। सुपीरियर के बारे में आपको ये याद रखना है। उसके बाद मिशिगन से आपको ये याद रखना है, मिशिगन जो है ये पूरी तरीके से यूएसए में स्थित है। मिशिगन कहाँ पर है? यूएसए में। इस पे पूरा अधिकार किसका है? यूएसए का है। मिशिगन जो है, मिशिगन के किनारे एक शहर पड़ता है शिकागो, ये आपको याद रखना है। शिकागो सिटी है ये, मिशिगन लेक है इसके किनारे पड़ता है। नेक्स्ट ह्यूरॉन, इरी एंड ओंटारियो। ओंटारियो जो है ये जितनी भी 5 ग्रेट लेक्स हैं, ये 5 हैं, ये 5 लेक्स का समूह है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ग्रेट लेक्स बोलते हैं। ओंटारियो लेक है ये सबसे छोटी है, सबसे छोटी है, सबसे छोटी इन 5 में से सबसे छोटी कौन सी है? ओंटारियो है। एक बार इसको रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम इसका वेस्ट टू ईस्ट क्रम देखेंगे क्या है। फर्स्ट आपने ग्रेट बियर पढ़ी, सेकेंड ग्रेट स्लेव, थर्ड थर्ड आपने अथावास्का, एंड फोर्थ रेंडियर, एंड 5 नंबर पे आपने कौन सी याद की? विनीपेग, विनीपेग। इसके बाद आपने यहाँ सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो। कभी कभी इसका वेस्ट टू ईस्ट क्रम पूछ लिया जाता है या ईस्ट टू वेस्ट। तो अभी आपने इनकी जो ट्रिक्स देखी थी वो आपने होम्स से देखी थी, होम्स। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले जो होम्स लिखा है इसको पीछे से जो ऑड पोजीशंस के जो कैपिटल है उनको लिखना है। यहाँ से फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, एस एम एच। उसके बाद जो इवन पोजीशन पर है ई एंड ओ, ई एंड ओ, एस एम एच ई एंड ओ, ये कहाँ से कहाँ तक बन जाएगी? वेस्ट टू ईस्ट। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी एंड ओंटारियो। ये आपको ट्रिक याद करने की ज़रूरत है नहीं, वैसे आप यहीं से याद कर सकते हो इनकी पोजीशन देख के। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी एंड ओंटारियो। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी एंड ओंटारियो। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी एंड ओंटारियो। इस तरीके से आपने जो 5 कनाडा में पढ़ी और 5 ग्रेट लेक्स पढ़ी, जो ग्रेट लेक्स हैं उनको पढ़ा। इनकी संख्या कितनी थी? 5। ये कहाँ थी? यूएसए एंड कनाडा की जो बाउंड्री है उस पर स्थित थी। जो मिशिगन रिवर है ये पूरी तरीके से यूएसए में है। इसके बाद आपको एक और पढ़नी है, वो पढ़नी है आपको ग्रेट सॉल्ट। ये पूरी तरीके से कहाँ पर है? ग्रेट सॉल्ट। ये पूरी तरीके से यूएसए में है, यूएसए। ग्रेट सॉल्ट जो है ये पूरी तरीके से यूएसए में स्थित है। तो आपने जो जितनी टोटल 11 पढ़ी, एक यूएसए में आपने ग्रेट सॉल्ट और देखा, यूएसए। टोटल आपने कितनी देखी? 11। 11 की 11 आपको याद होनी चाहिए अभी की अभी। इसके बाद आप ब्लैंक मैप पर इसको भर के भी देख लेना। इस तरीके से आपकी जो लेक्स हैं नॉर्थ अमेरिका की उनसे क्वेश्चन बनेगा, चाहे वो नॉर्थ टू साउथ पूछा जाए या वेस्ट टू ईस्ट पूछा जाए या कोई स्पेसिफिक पूछी जाए, ओंटारियो रिवर कहाँ पर है। इस तरीके से आपके जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आप पूरी तरीके से करने में सक्षम होंगे। इसके बाद हम माउंटेन्स को पढ़ेंगे, उससे पहले इसको एक बार और रिवाइज कर लें। और रिवीजन ही है मैप, और कुछ है नहीं। आप भी रिवाइज करते रहें, हम भी करते ही रहेंगे। फर्स्ट आपने पढ़ी ग्रेट बियर लेक, सेकंड आपने ग्रेट स्लेव लेक, थर्ड आपने अथावास्का, फोर्थ रेंडियर, रेंडियर इधर है ये, 5 विनीपेग, एंड यहाँ सुपीरियर ग्रेट, जो ग्रेट लेक्स हैं उनमें आप देख सकते हो सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन,
इरी एंड ओंटारियो। इसके बाद आपने एक ये पढ़ी, ग्रेट सॉल्ट लेक, ग्रेट सॉल्ट लेक। इस तरीके से अभी तक आपने इतना जो पढ़ा है ये सारा आपको याद हो गया होगा। जो ग्रेट लेक्स हैं इनमें जो सबसे छोटी लेक है वो कौन सी है, वो ओंटारियो है। बाकी जो पूरी दुनिया की जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है या लेक है वो कौन है, सुपीरियर लेक है। इतना आपको याद रखना है। जो मिशिगन है ये पूरी तरीके से कहाँ पर है, यूएसए में है। शिकागो शहर इसी के किनारे स्थित है। बाकी आप लेक से यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको मैंने याद करवा दिए। नेक्स्ट आपको पढ़ना है माउंटेन्स के बारे में। माउंटेन्स को भी आप इसी तरीके से आसानी से याद कर लोगे। देखिए ये है अलास्का। आप पढ़ चुके हो, 10 बार इसका रिवीजन कर चुके हो कि अलास्का किधर है, कनाडा कहाँ है, यूएसए किधर है, मैक्सिको। ये आपको सारे हम भर के कई बार बता चुके हैं। अलास्का जो है ये यूएसए का ही भाग है। अलास्का किसका भाग है, यूएसए का। तो सबसे पहले हम अलास्का को पढ़ते हैं। अलास्का में कौन सा पर्वत है, ये तो आपको पता ही होगा पहले। ये द आर्कटिक है, पैसिफिक है, अटलांटिक है। तो अलास्का में जो नॉर्थ साइड में जो एक पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है, ये है ब्रुक्स ब्रुक्स रेंज, ब्रुक्स रेंज। एंड अलास्का में जो साउथ साउथ की तरफ एक पड़ती है रेंज, उसका नाम है अलास्का रेंज, अलास्का रेंज। तो अलास्का में आपको दो पर्वत श्रृंखलाएं याद रखनी है, फर्स्ट ब्रुक्स रेंज, सेकंड अलास्का रेंज। देखिए अलास्का रेंज जो है ये तो आप तुरंत लगा दोगे, ये अलास्का का ही पार्ट है। अलास्का रेंज है, इसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो यहाँ पर है इस तरीके से। उसका नाम भी आपको याद रखना है, इससे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो अलास्का रेंज है इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, वो है आपकी माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले। ये अलास्का रेंज की नहीं है सबसे ऊंची चोटी, ये पूरी नॉर्थ अमेरिका है उसकी सबसे हाईएस्ट चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो अलास्का में आपको ब्रुक्स रेंज एंड अलास्का रेंज याद रखना है। अलास्का रेंज की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, माउंट मैकिनले है। माउंट मैकिनले कहाँ पर है, तो ये यूएसए में है। अलास्का किसका पार्ट है, यदि अलास्का ऑप्शन में ना हो तो क्या लगा के आओगे, यूएसए, क्योंकि जो अलास्का है ये यूएसए का ही है। ये सोवियत संघ से यूएसए को मिला था। इधर मैं आपको शॉर्ट में लिखता जा रहा, इससे आप आसानी से याद होता जाएगा। फर्स्ट आपने ब्रुक्स रेंज देखी अलास्का में, सेकंड अलास्का रेंज। अलास्का रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर पढ़नी है एक श्रृंखला, मैकेंजी, मैकेंजी माउंटेन, मैकेंजी, मैकेंजी माउंटेन्स। देखिए आपको पता है कनाडा में एक मैकेंजी रिवर भी है, इसको आप आगे पढ़ोगे तो मैकेंजी शब्द कहाँ से का है, कनाडा का। मैकेंजी माउंटेन कनाडा में है, मैकेंजी रिवर कनाडा में पड़ती है। ब्रुक्स, अलास्का एंड मैकेंजी। ब्रुक्स, फर्स्ट ब्रुक्स, सेकंड अलास्का रेंज, थर्ड मैकेंजी। 3 तक आपने पढ़ ली। उसके बाद आपको जो याद रखनी है पर्वत श्रृंखला है, ये कनाडा से चल के इधर यूएसए मैक्सिको में भी इसका कुछ पार्ट पड़ता है, तो वो कौन सी है, रॉकी, रॉकी माउंटेन, रॉकी माउंटेन। रॉकी माउंटेन है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी यूएसए में पड़ती है, क्या है उसका नाम, माउंट एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट। रॉकी माउंटेन की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, माउंट एल्बर्ट है। एंड आपने अलास्का रेंज पढ़ी,
अलास्का रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट मैकिनले है। ये केवल अलास्का रेंज की ही नहीं है, ये पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद आपको यूएसए में दो और याद रखनी है, कोस्ट रेंज एंड कैस्केड रेंज। कोस्ट रेंज, कोस्ट एंड कैस्केड, ऐसे याद रखना, कोस्ट एंड कैस्केड, कोस्ट रेंज, रेंज एंड कैस्केड, कोस्ट रेंज, ये आपकी कैस्केड, कैस्केड, कैस्केड रेंज। तो यूएसए में आपको दो और याद रखनी है, कोस्ट रेंज, कैस्केड रेंज। ये आपको सारी अभी रिवाइज करवा देंगे, याद हो जाएंगे। अभी आप इनकी पोजीशन देखते चलें, कोस्ट रेंज, कैस्केड रेंज। यहाँ आपने कौन सी पढ़ी, फर्स्ट अलास्का में ब्रुक्स रेंज, सेकंड अलास्का रेंज, सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले। उसके बाद आपने मैकिंजी माउंटेन्स को पढ़ा, रॉकी माउंटेन को पढ़ा, रॉकी माउंटेन की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्बर्ट है। उसके बाद आपने कोस्ट रेंज, कैस्केड रेंज, एंड इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है सियरा नवाडा। ये जो रेंज पड़ती है इसको बोलते हैं सियरा नवाडा, सियरा नेवाडा। नेवाडा यूएसए का एक स्टेट भी है, तो उसी के नाम पर है सियरा नेवाडा। एंड जो सियरा नेवाडा का जो आगे पार्ट मैक्सिको में पड़ता है उसको हम सियरा माद्रे बोलते हैं, सियरा माद्रे, सियरा माद्रे, सियरा माद्रे। जो बच्चा शुरू से देख रहा है वही समझ पाएगा, बाकी नहीं समझ पाएंगे इनको। इसके बाद जो यूएसए है इसके आपको ईस्ट साइड में जो पढ़ना है वो है अपलेशियन माउंटेन, अपलेशियन, अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन पर्वत। इतना आपने अभी तक पढ़ा। एक फैक्ट आपको और याद रखना है, जो यूएसए है इसकी जो मुख्य भूमि है यूएसए की, देखिए यूएसए की कुछ सीमा तो अलास्का में पड़ती है, ये इसे हम मुख्य भूमि में नहीं जोड़ते। यूएसए की मुख्य भूमि पूरी की पूरी ये आपको दिख रही है, ये है। तो जो यूएसए की मुख्य भूमि है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो सियरा नेवाडा जो पर्वत श्रृंखला है इसी पर पड़ती है, उसको बोलते हैं माउंट विटनी, माउंट विटनी, माउंट विटनी, माउंट विटनी। एंड कनाडा की भी कभी कभी पूछी जाती है। जो कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है ये है माउंट लोगन, माउंट लोगन। ये बहुत सारी इधर पर्वत श्रृंखलाएं और भी हैं, इनको आपने जो इम्पोर्टेंट थी उनको पढ़ा। माउंट लोगन जो है ये आपकी जो सेंट एलियस पर्वत श्रृंखला है उस पर पड़ती है, उसको आपको याद नहीं रखना है, केवल माउंट लोगन याद रखना है। एक बार इसको सारा का सारा रिवाइज करते हैं तब आप इसको समझ पाओगे। फर्स्ट आपने पढ़ी ब्रुक्स रेंज, सेकंड अलास्का रेंज, अलास्का रेंज पर ही एक ऊंची चोटी है उसको क्या बोला, माउंट मैकिनले। थर्ड आपने पढ़ा मैकेंजी पर्वत के बारे में। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, ये रॉकी माउंटेन को पढ़ा। कनाडा की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी किस श्रृंखला पर है, सेंट एलियस पर्वत श्रृंखला पर है, सेंट एलियस पर। उसका नाम क्या था, माउंट लोगन, 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 माउंट लोगन। एंड उसके बाद आपने दो इधर पढ़ी, कोस्ट रेंज, कैस्केड रेंज, कोस्ट रेंज, कैस्केड रेंज। उसके बाद आपने यहाँ देखा सियरा नेवाडा, सियरा नेवाडा। उसके बाद जो सियरा नेवाडा का जो मैक्सिको पार्ट पड़ता है उसको हम सियरा माद्रे बोलते हैं। इसके बाद आपने क्या देखा, इसके बाद आपने अपलेशियन के बारे में देखा, अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन पर्वत कहाँ कर है, यूएसए में है। ये जो आपकी रॉकी पर्वत श्रृंखला है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है ये आपकी यूएसए में ही पड़ती है, उसका नाम क्या है, माउंट एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट। ये आप याद रखना, जब आप इनको पर्वत श्रृंखलाओं को याद कर लोगे उसके बाद जब आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि जो रॉकी माउंटेन है ये फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है, किसका, बलय पर्वत का। तो आपको रॉकी का नाम लिया जाएगा, आप तुरंत समझ जाओगे ये कहाँ है, यूएसए कनाडा में पड़ता है ये। तो इस तरीके से जब आपको ये जो फैक्ट्स हैं ये आपको रटे हुए होंगे तो आप क्वेश्चन भी कर पाओगे, लिख भी पाओगे पीसीएस वगैरह में, जो आंसर राइटिंग होती है उसमें
अच्छे से। जो रॉकी माउंटेन है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्बर्ट है। एंड कनाडा की माउंट लोगन। और जो यूएसए की मुख्य भूमि है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है ये किस पर पड़ती है? सियरा नवाडा पर पड़ती है, उसका नाम है माउंट विटनी। माउंट विटनी। इतने मैंने आपको पर्वत पढ़ाए टोटल। इसके बाद अब चलते टाइम पे 2 मिनट में सारा का सारा जितना आज की वीडियो में पढ़ा रिवाइज, उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। आपने सबसे पहले ये लेक्स के बारे में पढ़ा था, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावास्का, रेंडियर, विनिपेग। उसके बाद आपने ये 5 की 5 इनको पढ़ा। तो फर्स्ट सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो। इसी तरीके से आपको भी याद होंगी सारी की सारी। इसके बाद आपने एक लेक्स यहाँ पढ़ी, ग्रेट सॉल्ट लेक, ग्रेट सॉल्ट लेक, GSL। इसके बाद आपने जो पर्वत श्रृंखलाएं थी उनके बारे में पढ़ा। अलास्का में आपने ब्रुक्स रेंज एंड अलास्का रेंज। हाईएस्ट पीक कौन सी थी? वो थी माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले। इसके बाद आपने मैकेंजी पर्वत श्रृंखला को पढ़ा। इसके बाद आपने रॉकी के बारे में देखा था, रॉकी। रॉकी की जो सबसे सर्वोच्च चोटी है यूएसए में है, और वो कहाँ पर पड़ती है? उसका नाम क्या है? एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट। इसके बाद आपने वेस्ट साइड में 2 और देखे थे, कोस्ट रेंज, कास्केड रेंज। इसके बाद सियरा नेवाडा देखा, सियरा माद्रे को देखा। कोस्ट, कास्केड, सियरा नेवाडा एंड सियरा माद्रे। इधर ईस्ट साइड में आपने देखा अपलेशियन पर्वत श्रृंखला के बारे में। इतना आपने पढ़ा अब तक। एंड आपने यहाँ पर ये भी देखा था, जो ये यूएसए है इसकी मुख्य भूमि की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? उसका नाम था माउंट विटनी, माउंट विटनी। एंड ये जो कनाडा पड़ता है इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? वो है माउंट लोगन, माउंट लोगन, माउंट लोगन। इस तरीके से आपने जितने भी फैक्ट्स थे इम्पोर्टेंट वो माउंटेन्स एंड लेक्स सारे की सारी आपने रिवाइज कर ली अच्छे से। इसको आप जब ब्लैंक मैप 2-4 लाना, उनको 2-3 बार भर भर के देखो, आप पेंसिल से देखना, उसके बाद इसको इरेज करना, फिर भरना, फिर इरेज करना। इस तरीके से आपको पूरा वर्ल्ड मैप है वो आपके टिप्स पर होगा। कहीं भी आपको ब्लैंक मैप दे दिया जाए आप तुरंत भर के फेंक दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू यार आप सभी का।